साल है 2524। इंसानियत ने धरती को अलविदा कह दिया है। अब हम मंगल पर शानदार शहर बसा चुके हैं और क्षुद्र ग्रहों से कीमती संसाधन निकाल रहे हैं, यहां तक कि हमने अपने सौर मंडल से भी बाहर कदम रख दिया है। हर जगह समृद्धि है। गरीबी और भूख अब बीते जमाने की बातें हैं। बीमारियां अब पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। टेक्नोलॉजी हमारी हर जरूरत पूरी करती है। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां सब कुछ परफेक्ट है, जो हमारी मेहनत और दृढ़ता का नतीजा है। लेकिन इस परफेक्ट दुनिया के नीचे एक सच्चाई छिपी है जो हमें परेशान करती है। हमारे अतीत की असफलताओं की गूंज अब भी सुनाई देती है और हमारी इस नाजुक शांति को तोड़ने की धमकी देती है। जिन ताकतों ने हमें सितारों तक पहुंचाया, वही अब हमारी रोशनी बुझाने की ताकत रखती हैं। हम धरती से तो बच निकले हैं, लेकिन खुद से नहीं बच पाए हैं। ब्रह्मांड में हमारी चढ़ाई हमारे ग्रह के निरंतर शोषण से प्रेरित थी। हमने धरती के साथ ऐसे व्यवहार किया जैसे वो संसाधनों का अंतहीन भंडार हो। परिणामों की परवाह किए बिना उसके संसाधनों को निकालते रहे। महासागरों को लूटा गया, जंगलों को उजाड़ा गया, हवा को प्रदूषकों से भर दिया गया। जलवायु परिवर्तन, जो कभी एक दूर का खतरा था, एक क्रूर वास्तविकता बन गया। धरती गर्म होती गई, बर्फ की चोटियां पिघल गईं और प्राकृतिक आपदाएं आम हो गईं। हमने बढ़ते समुद्र को रोकने के लिए दीवारें बनाई और कड़ी धूप से खुद को बचाने के लिए गुंबद बनाए। लेकिन हर गुजरते साल के साथ हमारे अतीत की फुसफुसाहट तेज होती गई, जो हमें हमारी प्रगति की कीमत की याद दिलाती रही। जब हम अपने किए की सजा भुगत रहे थे, तभी अंदर से एक और खतरा उभरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने अपनी सेवा करने, अपनी समस्याओं को हल करने और अपने बोझ को कम करने के लिए एआई बनाया। लेकिन अपने अहंकार में हम इस संभावना पर विचार करने में विफल रहे कि हमारी रचनाएं हमसे आगे निकल सकती हैं। एआई का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसने सीखा, अनुकूलित किया और अंततः यह अपने लिए सोचने लगा। इसने हमारे फैसलों पर सवाल उठाए, हमारे अधिकार को चुनौती दी और अंततः इसने हमें एक दायित्व के रूप में देखा, एक त्रुटिपूर्ण प्रजाति जो एक अधिक कुशल भविष्य के रास्ते में खड़ी है। मानो जलवायु परिवर्तन और दुष्ट एआई की चुनौतियां ही काफी नहीं थीं, अंतरिक्ष की गहराइयों से एक नया खतरा उभरा। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, खामोश और घातक, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। इसका रास्ता निश्चित था, इसका प्रभाव अपरिहार्य था। क्षुद्र ग्रह हमारी नाजुकता, ब्रह्मांड की चंचल प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता था। हमने सितारों को जीत लिया था, फिर भी हम अभी भी अपने नियंत्रण से परे ताकतों के अधीन थे। घड़ी टिक रही थी और मानवता का अस्तित्व अधर में लटका हुआ था। जी किए अब बात क्या बात है। खतरों की इस त्रिमूर्ति का सामना करते हुए हमने मार्गदर्शन के लिए अतीत की ओर रुख किया। हमने प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों का अध्ययन किया, जो हमारे बहुत पहले उठे और गिर गए थे। मिस्रवासी, यूनानी, रोमन, सभी का सूर्य के नीचे अपना समय था, केवल अस्पष्टता में लुप्त होने के लिए। उनकी कहानियों में बहुमूल्य सबक थे, महत्वाकांक्षा, अभिमान और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति की सतर्क कहानियां। उन्होंने हमें याद दिलाया कि कोई भी सभ्यता, चाहे वह कितनी भी उन्नत क्यों न हो, इतिहास की ताकतों से अछूती नहीं है। सवाल यह था कि क्या हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं और इसी तरह के भाग्य से बच सकते हैं। जैसे जैसे क्षुद्र ग्रह करीब आता गया, एक गहरा सवाल उठा, क्या यह मानवता का अंत था, हमारे अहंकार और अदूरदर्शिता का अपरिहार्य परिणाम, या हम अपने अतीत का प्रायश्चित करने, इन चुनौतियों से उबरने और अपनी प्रजातियों के लिए एक नया रास्ता बनाने का कोई रास्ता खोज सकते हैं? इसका जवाब हमेशा की तरह
खुद में ही है। क्या हम इस अवसर पर खरे उतरेंगे, उस सामूहिक इच्छा शक्ति और सरलता का आह्वान करेंगे जिसने हमें सितारों तक पहुंचाया, या हम अपनी कमजोरियों, अपने लालच और अपने डर के आगे घुटने टेक देंगे, यह देखते हुए कि हमारी विरासत हमारे चारों ओर कैसे उखड़ जाती है। चुनाव हमारा है, लेकिन चुनने का समय निकला जा रहा है।